बोर्ड की बैठक में 15 जून को बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया। क्योंकि जो बाल संरक्षण आयोग है उसका पत्र भी प्राप्त हुआ था और भी चीज़ें थी, उस पर हम लोगों ने फैसला लिया कि क्यों ना जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका एक सर्वे कराया जाए। प्रस्ताव शासन में गया, शासन ने 30 अगस्त को उसकी नोटिफिकेशन जारी की, 31 अगस्त को हम लोगों के पास भी आया, जिलाधिकारियों के पास गया, उन्होंने एक टीम गठित की, एसडीएम और बीएसए और डीएमओ 3 लोग उसके सर्वे में गए और उन लोगों ने जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपी 20 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर 31 अक्टूबर तक उसको जो है एडीएम प्रशासन के पास गया। अभी 15 नवंबर तक रिपोर्ट हम लोगों के पास, शासन के पास आएगा। दारुल उलूम देवबंद के बारे में बोला गया कि वो मान्यता नहीं है, तो मान्यता मदरसा बोर्ड से होना ज़रूरी नहीं है, उनकी खुद की अपनी मान्यता होनी चाहिए। जो उसका प्रोसीजर होगा, मान्यता का अर्थ केवल मदरसा बोर्ड से मान्यता नहीं, उनका जो और प्रोसीजर होगा मान्यता लेने का, जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई होगी उस हिसाब से मदरसे काम कर रहे होंगे। 156 साल से कोई मदरसा काम कर रहा है देश के अंदर, तो अचानक से इलीगल कैसे हो सकता है, इसको भी समझना चाहिए। तो मदरसा बोर्ड का जो हमारा जो नियमावली है उसमें भी साफ शब्दों में उन मदरसों का नाम लिखा हुआ है। ऐसे कुल 10 मदरसे ऐसे हैं जो कि हमारे समकक्ष हैं। ये मदरसा बोर्ड के नियमावली पे, ये पोर्टल पे जा कर के कोई भी जा कर के देख सकता है। जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स पोर्टल पे हमारे लिखे हुए हैं उनमें 2 नंबर पे एक्ट है और 4 नंबर पे नियमावली है। ये एक्ट है, एक्ट असेंबली से पारित है, ये साफ साफ लिखा हुआ है इस पे जो है। और नियमावली में भी लिखा हुआ है कि ये मदरसे पेज नंबर 12 पे हिंदी में है और पेज नंबर 27 पे और 27 पे अंग्रेज़ी में है। ये उत्तर प्रदेश असाधारण गजट है 22 जुलाई 2016 का। इसमें इन मदरसों का पूरा नाम लिखा हुआ है। दारुल उलूम देवबंद का नाम है, नदवा का नाम है, और जो है मदरसा अशरफिया है, जो बनारस में मदरसा जामिया सल्फिया है, जमीयतुल फलाह है, सुल्तान मदारिस है, और जो वहाँ रामपुर वाला मदरसा आलिया, इन सब मदरसों का नाम लिखा हुआ है और साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये मदरसे की डिग्री जो है ये मदरसा बोर्ड के समकक्ष समझी जाएगी। ये हमारे इक्विवेलेंट हैं, तो इनको हमसे मान्यता की ज़रूरत नहीं है। ये खुद एक अपने में संस्था है और ये खुद मान्यता देते हैं। दारुल उलूम देवबंद के 4,500 से ज़्यादा मदरसे पूरे देश में चल रहे हैं, लंबे समय से चल रहे हैं। और दूसरी बात कि दर्जनों यूनिवर्सिटीज़ इस देश की ऐसी हैं जो दारुल उलूम देवबंद के बच्चे पढ़े ले होते हैं, उनका एडमिशन डायरेक्ट अपने यहाँ लेते हैं। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेती है, जामिया हमदर्द लेती है, जामिया मिलिया लेती है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी लेती है, मौलाना आज़ाद जो है ओपन यूनिवर्सिटी जो है, उर्दू यूनिवर्सिटी जो है वो लेती है, लखनऊ यूनिवर्सिटी लेती है। ऐसे दर्जनों, बिहार का जो मजहर यूनिवर्सिटी है वो भी लेती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, उनके वेबसाइट पे दारुल उलूम देवबंद का बाकायदा जिक्र है कि इनके बच्चों का एडमिशन यहाँ होता है। देखिए, हम जानना चाहते थे कि मदरसे जो चल रहे हैं 7 सालों में नए बने हैं या पहले से भी हैं जो मान्यता नहीं ले पाए थे, तो उनकी भूमि का हाल क्या है, उनका निजी है या उनका किराए का है, लीज़ पे है। उसके अलावा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है, उनके यहाँ बच्चे कितने हैं, उनके यहाँ टीचर्स कितने हैं, वो कौन सा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं। इन चीज़ों के लिए सिंपल से ये डेटा कलेक्शन का काम था। एक डेटा प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। एक हमें जो है एक मालूम जानकारी होगी कि इतने मदरसे इस रूप में काम कर रहे हैं। वो मदरसे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, वो भी समाज में बहुत अंत्योदय की तर्ज पे काम कर रहे हैं। बहुत गरीब इलाकों में जा कर के जहाँ की पढ़ाई की बहुत दिक्कत है वहाँ काम कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे मदरसे हमसे जुड़ना भी चाहते हैं, बोर्ड से जुड़ना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार मदरसों के शिक्षा पे लगातार काम हो रहा है और पोर्टल के जरिए से मदरसों का दुरुस्तीकरण किया गया। सारे मदरसा पोर्टल पे आए। आज हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारे पास 16,513 की संख्या है जो मान्यता मदरसे हैं, जिनमें 60 मदरसों को अनुदान मिलता है। अब छोटी छोटी चीज़ों पे मदरसों पे उंगलियां उठती हैं। बाल संरक्षण आयोग का भी पत्र आया, तमाम चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों ने फैसला लिया कि एक इसका सर्वे करा करके हम एक डेटा दें। और ज़माना ट्रांसपेरेंट है, डिजिटल ज़माना है, हर चीज़ें ट्रांसपेरेंट इसी के साथ जो है पोर्टल पे दर्ज हो जाए कि हमारे गैर मान्यता प्राप्त, जो हमारे बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है, वो कितने मदरसे ऐसे हैं। तो उसकी संख्या लगभग 7,500 से 8,000 के बीच में आने की संभावना है। लेकिन अंतिम संख्या एग्जैक्ट फिगर वो 15 नवंबर तक मिल पाएगी।